जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे पतली रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा छोटा और कमजोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे पतली रस्सी से ही बांधा जाता है, जिसे वो आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन वो उस रस्सी को तोड़ता नहीं है और बंधा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो बार बार रस्सी को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो कमजोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता और आखिरकार ये मान लेता है कि वो रस्सी को कभी तोड़ ही नहीं सकता। हाथी का बच्चा बड़ा हो जाने पर भी यही समझता है कि वो उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता और ये कोशिश ही नहीं करता। इसी तरह वो अपने रॉन्ग बिलीफ के कारण एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, जबकि वो दुनिया का सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार भौरे का शरीर बहुत ही भारी होता है, इसलिए वो विज्ञान के नियमों के अनुसार वो उड़ नहीं सकता, लेकिन साला भौरे को इस बात का पता ही नहीं होता। वो यही मानता है कि वो उड़ सकता है, इसलिए वो लगातार कोशिश करता जाता है और बार बार असफल होने पर भी वो हार नहीं मानता, क्योंकि वो यही सोचता है कि वो उड़ सकता है और आखिरकार भौरा उड़ने में सफल हो ही जाता है। दोस्तों, इस जीवन में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, नामुमकिन शब्द साला हमने ही बनाया है। वनडे क्रिकेट के पूरे इतिहास में 2010 तक दोहरा शतक नहीं लगा था। तभी आता है वो बंदा जिसको आज क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर। उनके 2010 में ही दोहरा शतक लगाने के 4-5 साल में ही 7 और दोहरे शतक लग गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2010 से पहले जब किसी ने दोहरा शतक नहीं लगाया था तो सभी की मानसिकता यही थी कि दोहरा शतक लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इस रिकॉर्ड को किसी ने तोड़ा ही नहीं था, तो ये नामुमकिन सा लगता था। लेकिन जब सचिन ने दोहरा शतक लगाया तो सभी की मानसिकता ही बदल गई। याद रखना दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। नामुमकिन साला हमारा भ्रम है, ये मान्यता ही गलत है जो आखिरकार गलत साबित होती ही है। साला ये हमारा रॉन्ग बिलीफ भी किसी भी काम को मुश्किल या असंभव बनाता है। आज हम जो भी हैं वो हमारी सोच का ही परिणाम है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। भौरा विज्ञान के नियमों के अनुसार उड़ नहीं सकता, लेकिन वो मानता है इसलिए उड़ता है, जबकि हाथी कमजोर रस्सी को आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन वो यही मानता है कि वो उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता, इसलिए वो रस्सी को तोड़ नहीं पाता। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें हाथी की तरह अपनी ही सोच का गुलाम रहना है या भौरे की तरह बिंदास जीना है। अगर हम मानते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और लास्ट में बस एक ही बात कहूंगा, हम वो कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा।